पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी गर्मी तो धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है और अक्सर गर्मियों में जब सिर्फ खतों पर आधारित हम लोग ये प्रोग्राम करते थे तो यही वो मौसम है पांडुरंग जी जब हमारे पुराने साथी भी प्रोग्राम करते थे तो इस मौसम में थोड़े से खत जब मेल नहीं भी था तो कम आया करते थे जी। तो मेल हालांकि आ रहे हैं लेकिन नए नए श्रोताओं के या जिस तादाद में आने चाहिए उतनी तादाद में मेल नहीं आ रहे हैं प्रतिक्रियाओं वाले खास तौर से। बिल्कुल, तो हम श्रोताओं से कहेंगे कि आप कार्यक्रम तो सुनते ही हैं, बस एक मेल हमें अपनी प्रतिक्रिया वाला जरूर भेज दिया करें। और श्रोता ये भी ध्यान रखें कि कई बार वो व्हाट्सएप वाले जो मैसेज होते हैं उसमें कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, फोन इन फरमाइश में करते हैं या फिर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में भी बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि जैसे प्रसारण धीमे मिल रहा है या फिर ठीक नहीं मिल रहा है या फला प्रोग्राम अच्छा लगता है या किसी दिन कोई गलती किसी से हुई। तो इन सारी बातों के लिए जो उचित मंच है जहां पर हम गंभीरता से विचार करते हैं वो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम ही है। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं कार्यक्रमों से मुतालिक आप इस प्रोग्राम की इस मेल आईडी पर ही हमें वो बातें भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं ईमेल का सिलसिला। कुछ नए मेल भी हमारे पास हैं जी जो हमें श्रोताओं ने भेजे हैं। प्रवीण कुमार बिंद कोयलरा भदोही से ये भेजते हैं, लिखते हैं नमस्कार, हम रोज सुनते हैं आपके सारे कार्यक्रम ऐप पर और रेडियो पर भी सुनते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस हो, हेलो फोन इन फरमाइश हो, व्हाट्सएप वाला कार्यक्रम हो, ईमेल वाला कार्यक्रम हो, पत्र हो, युवाणी कार्यक्रम हो, ये सारे कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। युवाणी में भी आपने एक फोन इन कार्यक्रम शुरू किया है फरमाइश वाला, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक शिकायत है जी। हेलो फरमाइश जो रात में अगर आप प्रसारित कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो थोड़ा अच्छा हो, हम लोग भी यही चाहते हैं और चाहते थे भी तमाम बदलावों के बीच, लेकिन आम तौर पे 8 बजे के बाद समाचारों का और बाकी जो रिले होते हैं उनके राष्ट्रीय या राज्य स्तर के कार्यक्रम के, तो एक मुकम्मल चंक मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ही ये स्थिति बनेगी हम जरूर आपकी इस सलाह पर गौर करेंगे और आपका स्वागत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और युवाणी की बात जहां तक है आपने अच्छा उल्लेख किया। युवाणी में हम चाहेंगे कि जो युवा साथी हैं उस कार्यक्रम को सुनने वाले वो उसमें फोन करें, क्योंकि उसमें बहुत से युवाओं के से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो इश्यूज हैं यूथ के सामने, उन पर चर्चा होती है। तो जो तैयारी वाले हमारे जो युवा साथी हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उस तरह के अगर श्रोता उसमें फोन करेंगे तो वो रुचिकर प्रोग्राम और भी ज्यादा हो पाएगा। इन्होंने आगे एक लाइन और भी लिखी है कि जो फोन इन फरमाइश का अभी का समय है वो निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा है। क्योंकि शनिवार रविवार का दिन है और अधिकांश ये छुट्टियों का समय होता है। और अब तो अगर मान लीजिए कहीं आप काम भी कर रहे हो तो दोपहर और दिन का जो वक्त होता है तो हाथ में मोबाइल है। अधिकतर हम ये मानते हैं कि श्रोता हमारे प्रोग्राम मोबाइल पर या ऐप पर या नेट के जरिए ही सुन रहे हैं, तो आपको ये प्रोग्राम मिल रहे होंगे। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं इस मेल के लिए। एक नए श्रोता हमसे जुड़े हैं, सदानंद यादव। तो इनका हम स्वागत कर रहे हैं। कौन सी जगह से? ग्राम सभा कोप, जंगल छपिया टोला, जनपद कुशीनगर से। जी इनके व्हाट्सएप संदेश आते रहते हैं, तो अच्छा लगा कि आप इस मेल आईडी पर हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी बातों को लेकर उपस्थित हैं। अरुण जी, इन्होंने 5-6 मेल हमको भेजे हैं। जी हमको लगता है कि ये कोशिश कर रहे थे मेल भेजने की, उसमें केवल लिखा है पत्र के लिए धन्यवाद, पत्र के लिए धन्यवाद, पत्र के लिए धन्यवाद। बहुत से लोग हैं हमारे श्रोता पांडुरंग जी जो खतों पर आश्रित थे, तमाम एक अरसे से बहुत पुराने सुनने वाले हैं पारंपरिक रूप से, जो पत्रों के जरिए केंद्रों से जुड़े रहते थे और बीच में एसएमएस और व्हाट्सएप के कार्यक्रम हुए। तो धीरे धीरे अब हम भी, जैसे हम लोग भी तकनीक के साथ धीरे धीरे हम लोगों ने तमाम चीजों को सीखा है, तो हमारे श्रोता भी सीख जान जाएंगे और बिल्कुल सक्रियता से उसमें भाग लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। इनका जो आखिरी मेल है लेकिन जी उसमें सफल हो गए हैं। हाँ, सफल हो गए हैं लिखने में, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम इनका अभिनंदन भी करना चाहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। हर हुनर और गुण को सीखा जा सकता है। और बहुत सारे, जैसे एक कंप्यूटर था, ये तो एक समय था जब हम लोग शुरुआती स्कूल के दिनों में थे या रेडियो सुनते थे तो ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन अब देखिए कंप्यूटर है, इंटरनेट है, हर हाथ में एक यंत्र है जिससे हर काम आसान हो जा रहे हैं जिंदगी के। तो धीरे धीरे हर कोई अगर चाहे, अभिरुचि हो, जैसे बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो सुनने में या देखने में भी थोड़े से पूरी तरह समर्थ नहीं है,
वो भी मेल लिख पा रहे हैं और प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इन्होंने लिखा है कि आप सबको यानी आकाशवाणी वाराणसी परिवार को हमारा नमस्कार, और आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं सब कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। तो बहुत बधाई आपको कि आपने हमें मेल भेजा और आपकी बधाई हम लोगों तक पहुंची, हमें बहुत ही खुशी हुई। और ये जरूर कहेंगे कि आइंदा भी इसी प्रकार कार्यक्रम सुनते रहें, भाग भी लेते रहें और मेल जरूर करें। और इसी तरह से विस्तार से भी आपको लिखने आ जाएगा। जैसे हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो पूरा मेल का पन्ना ही भर लेते हैं और काफी लिखते हैं और वक्त भी लगता है हालांकि। तो संक्षेप में हम कहें श्रोताओं से कि हफ्तावार एक मेल भेजा करें और वो शामिल होगा। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। जमानिया गाजीपुर के सुरेश प्रसाद जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने ये मेल भेजा है हमेशा की तरह। इन्होंने लिखा है कि 13 अप्रैल को स्वस्ति श्रीवास्तव ने फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम जो ईमेल पर आधारित था पेश किया था, हम लोगों को बेहद पसंद आया। अच्छे गीत सुनने को मिले और सफल प्रस्तुति के लिए स्वस्ति को बधाई। 16 अप्रैल को आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत झलकी मकान किराए का हम लोगों ने सुना। इसको सुनकर भी हम लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को हम बधाई दे रहे हैं। इसी दिन अरुण जी ने लोकरंग कार्यक्रम पेश किया था, अच्छे लोकगीत सुनवाए थे, अरुण जी को भी बधाई। 20 अप्रैल को स्वस्ति ने ही फरमाइशी गीत एक्सप्रेस पेश किया था, इसके लिए पुनः बधाई। 23 अप्रैल को आज इतवार है कार्यक्रम में झलकी समस्या का निदान हम लोगों ने सुनी थी, बहुत ही मनोरंजन से परिपूर्ण थी। कलाकारों का अभिनय भी सराहनीय था। लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को हमारी ओर से बधाई। इतने सारे कार्यक्रम आपने सुने और सभी आपको पसंद आए। आपकी बधाई हम तक और हमारे साथियों तक और कार्यक्रमों के निर्देशक और प्रस्तुताओं तक पहुंची। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं सुरेश जी। आप इसी प्रकार कार्यक्रमों में जैसे कई दशक से जुड़े हुए हैं, निरंतरता के साथ जुड़ते रहें और तमाम तकनीकी बदलाव के साथ हम आप सभी तालमेल बैठा करके कार्यक्रमों को सुरुचिपूर्ण और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें श्रोता और हम लोगों का जो आपस का तालमेल है वो इसी तरह से बने रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, खुबेंद्र मसिया और तुषारणी मसिया का गांव परसा टोला अंबागढ़ चौकी जिला है और ये छत्तीसगढ़ से इन्होंने मेल भेजा है। ये लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। 13 अप्रैल को हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम हमने सुना था, जिसमें दवाइयों के प्रयोग में सावधानियों के बारे में बताया गया था। डॉक्टर राधेश्याम से अशोक पांडे जी की बातचीत थी, बहुत अच्छी लगी। और हमें पता चला कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए दवाई तो लेना जरूरी है, लेकिन नियमित दिनचर्या में बदलाव लाके हम बीमारियों से बच सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम भी इस दिन बहुत अच्छा था। रक्तदान, नेत्रदान के बारे में जानकारी दी गई थी, प्राणायाम के बारे में बताया गया था, इतिहास में आज के दिन के बारे में जानकारी दी गई थी और G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, इसको भी अच्छे से बताया गया था। और इन्होंने विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन सुना था, वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विमल मुखर्जी का सितार वादन इन्होंने सुना था। कवि गोष्ठी भी इनको पसंद आई, जिसमें शुभम श्रीवास्तव, गणेश शंकर श्रीवास्तव, छाया शुक्ला, सिद्धनाथ शर्मा जी की कविताएं थीं जो यादगार थीं। युवाणी कार्यक्रम अमन और अंजलि ने पेश किया था और यह कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था। गर्मी के बारे में, पानी को बचाने के बारे में जागरूक किया गया था, अग्निशमन दिवस के बारे में जानकारी दी गई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया था। तो हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। बहुत ही विस्तार से आपने लिखा और कई कार्यक्रमों को आपने सुना, नोट किया और खासतौर से जो हमारे युवा साथी जो नए जुड़े हैं आकाशवाणी और युवाणी कार्यक्रम से, उनकी प्रस्तुतियां आपको भा रही हैं। जरूर हम भी कहेंगे कि आप उनके कार्यक्रमों को सुने और उनका उत्साहवर्धन करें। कोई कमी, कोई सलाह आप देना चाहें तो वो भी दें। और नए नए श्रोताओं को जो युवाणी का फोन इन कार्यक्रम यूथ जंक्शन है उससे जुड़ने को प्रेरित करें। तो कार्यक्रमों की सफलता इसी में है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। आपकी बधाई हमारे साथियों तक पहुंच रही। इसी प्रकार कार्यक्रम सुनते रहें और कोई राय, विमर्श, मशवरा हो तो वो भी हम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं ओम प्रकाश मसिया जी इस मेल के लिए।
रतिना त्रिपाठी ने कोटवा, कपिलधारा, सराय मोहाना, वाराणसी से ये मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि दोपहर का जो सुगम संगीत कार्यक्रम आप पेश करते हैं, खासकर शनिवार को, इसमें कुछ गायकों का नाम इन्होंने लिखा है, जैसे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, हरिहरन, जगजीत सिंह, इन जैसे कलाकारों को भी उस कार्यक्रम में शामिल कीजिए। ये कहें कि सुगम संगीत जो दिन का है, आमतौर पर उसमें हम जो स्थानीय कलाकार हैं, बनारस और आसपास बहुत सारे कलाकार हैं सुगम संगीत के, लोक संगीत के और शास्त्रीय संगीत के, जिन कलाकारों की ग्रेडिंग होती है आकाशवाणी में और वो कार्यक्रम उनके रिकॉर्ड होते हैं। तो उस सुगम संगीत कार्यक्रम में यानी दिन के जो चंक हैं उसमें हम स्थानीय कलाकारों की रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं, और कहकशां में या फिर शाम के समय या फिर गजलों के युवाणी वगैरह में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम आपको इस तरह के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उनकी प्रस्तुतियां हम आपको सुनवाते हैं। तो फिलहाल तो यही व्यवस्था है। इन्होंने लिखा है कि सुगम संगीत आप पहले रात में प्रसारित किया करते थे, अगर वो कार्यक्रम आप रात में फिर प्रसारित करें तो अच्छा होगा। तो हमें लग रहा है कि ये सुन नहीं पा रहे हैं। रात में वो कार्यक्रम अपनी जगह पर है और उसमें आपने इन तमाम जिन कलाकारों का जिक्र किया, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और भूपेंद्र मिताली, इस तरह के जो भी कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियां, उनकी गाई गजलें आपको उस समय रात में सुनने को जरूर मिल जाएंगी। आप अवश्य रात्रिकालीन जो सुगम संगीत है उसे सुना करें। इन्होंने लिखा है कि रात को 9 बजे से 10 बजे तक जो विविध भारती का प्रसारण आप रिले करते हैं उसकी जगह आप स्थानीय प्रसारण ही सुनवाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि जो सुबह कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित होते हैं आमतौर पर वही कार्यक्रम दोबारा सुनवाए जाते हैं। और वाराणसी एक आध और श्रोताओं ने इस ओर ध्यान दिलाया था, पांडुरंग जी, और ये फिलहाल जो व्यवस्था है श्रोताओं, ये महानिदेशालय स्तर के निर्देश के मुताबिक ये हो रहा है कि सुबह और रात में 9 से 10 हम विविध भारती के प्रसारण ले रहे हैं। छाया गीत तो सवेरे प्रसारित नहीं होता है, 9:30 बजे से छाया गीत। तो अगर आगे कभी इस विषय पर चर्चा चली तो जरूर इस ओर हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये कई केंद्रों के लिए इस तरह का निर्देश है और वहां से इसी प्रकार से प्रसारण हो रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी से रात में जो रूपक नाटक आप लोग प्रसारित करते हैं उसको हम रेडियो पर नहीं सुन पाते हैं, और ऑनलाइन सुनने में क्या होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी होता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कई जो कार्यक्रम हैं वो उस समय होते हैं, खासतौर से नाटक रूपक वगैरह। तो फिलहाल तो यही स्थिति है। कई बार ये भी होता है कि ये जो नाटक रूपक हैं आपको हमारे YouTube चैनल पर भी सुनने को मिल सकते हैं, और ऐप पर आमतौर पे हमारे यहाँ से गुणवत्ता ठीक ठाक रहती है। तो यथा समय थोड़ा सा तालमेल बनाए रखें और दोनों ही केंद्रों के प्रसारण का लाभ लें। ये लिखते हैं रात को अगर आप 7:45 से 8:15 बजे तक विविध भारती रिले कर लें तो ये अच्छा होगा। तो ये सलाह अगर आगे कभी कोई चर्चा हुई उच्च स्तर पर, महानिदेशालय स्तर पर, तो हम जरूर इस ओर गौर करेंगे आपकी सलाह पर। गुड मॉर्निंग बनारस में डॉक्टर नीरज खन्ना जी ने भी एक दिन रामनवमी के अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी थी और भगवान श्री राम के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताई थी। ये हम लोगों को अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीरज खन्ना जी एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं और उनका ये मानना है कि जो तमाम बीमारियां हैं उनको अगर हम अपने अच्छे तन, मन और विचारों के साथ उनसे संघर्ष करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें सकारात्मक भाव से, तो हम अवश्य हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए वो कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय है आप जैसे श्रोताओं के पसंद के कारण ही, तो उन तक बधाई आपकी पहुंच रही है। दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से लिखते हैं कि हम आपके कार्यक्रम बहुत रुचि से सुनते हैं और पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम आते ही जैसे हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लॉटरी निकलने की तरह लगता होगा क्योंकि इनके 4-6 मेल हमें लगता है हर हफ्ते आ जाते हैं और इंतजार तो हर किसी को रहता है। अगर जैसे लॉटरी का टिकट लिया हुआ रहता है कोई व्यक्ति, तो लगता है कि मेरी लॉटरी लगी कि नहीं। 5 अप्रैल को भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण जी ने पेश किया था, अच्छा लगा। और लोकरंग कार्यक्रम में महुआ बनर्जी का गाया दादरा भी आप सुनवाएं। और इन्होंने लिखा है कि लोक संगीत का प्रसारण दोपहर में हो तो और अच्छा लगेगा। हेलो फोन इन फरमाइश के बारे में इन्होंने लिखा है कि कुछ श्रोताओं के फोन हमेशा लग जाते हैं और किसी किसी के साल 2 साल तक नहीं लगते हैं। अच्छा, लोक संगीत तो दिन के समय है हमारे यहाँ फिलहाल 1:45 पर प्रतिदिन है, तो आप वो
अवश्य सुने। हमें लगता है आपका ध्यान उस ओर नहीं गया। और जहां तक श्रोताओं की बात है फोन कॉल से रिलेटेड, तो ये जरूर है कि बहुत सारे श्रोता हैं जिनका कॉल हर हफ्ते लग जा रहा है। कुछ आप बंदिश लगाइए कि श्रोता 1 महीने बाद ही दोबारा फोन। तो अगर हम बंदिश हम लोग हर बार हम लोग यही कहते हैं, इवन व्हाट्सएप के कार्यक्रम में भी कहते हैं कि एक बार ही मैसेज करें, और उसमें हम लोग कहते हैं कि फोन बीच में हम लोगों ने 1-1, 2-2 महीने का अंतराल लेने को भी कहा था। लेकिन फिर वैसे में श्रोता जो है, जो अनिल कुमार हैं, वो सूरज कुमार के नाम से, और इस तरह नाम बदल बदल करके भी लोग फोन करने लगते हैं। तो दुख होता है। श्रोता थोड़ा सा संयम बरतें ताकि नए नए श्रोताओं को भी मौका मिले, और जो लोग वर्षों से प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता मिले। ऐसा हम भी चाहते हैं। यही दिलशाद जी ये लिख रहे हैं कि हम आकाशवाणी वाराणसी के बहुत पुराने श्रोता हैं, 10 साल के थे तभी से आपका प्रसारण सुन रहे हैं और कुछ यादें भी बराबर ताज़ा हो जाती हैं। जी जी। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से बहुत नामचीन हस्तियों ने कार्यक्रम पेश किए हैं, बेगम अख्तर हो या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हों। अगर अनाउंसरों की हम बात करें तो पंचदेव पांडे, गया प्रसाद शास्त्री, सर्वेश दुबे, मोहम्मद सलीम, वीणा कालिया, हरि राम द्विवेदी, डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव, पुष्पा मिश्रा, किशोर कुमार और अब अरुण पांडे, पांडुरंग पुराणिक, इन लोगों ने अपनी पहचान बनाई, केवल बल्कि मनोरंजन भी किया। न केवल पहचान बनाई बल्कि मनोरंजन भी किया, और यादों के खजाने में वो हमेशा बसे हुए हैं। अब ये तो है कि हर चीज हर दौर बीतता है और अपनी यादें छोड़ जाता है, और बहुत कुछ हम सभी हैं अपने इतिहास से, पुराने लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। और यही तो हमारी परंपरा है, गीत संगीत और किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट की, कि कलाकार याद रह जाते हैं, उनकी खासियत याद रह जाती है। आपने तमाम लोगों को याद किया और हम लोगों की भी यादें ताज़ा हो आई इन तमाम लोगों से जुड़ी हुई। तो एक से एक बेहतरीन प्रस्तोता रहे हैं। आपने यकीनन ये बात कही, और हर माध्यम का एक स्वर्णिम दौर होता है, और ये आप जैसे श्रोताओं के चलते ही ये सफलता हमें मिलती है। इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कब शुरू होता है और कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसका श्रेय तो दिलशाद जी आप जैसे जो श्रोता हैं, जो न सिर्फ कार्यक्रमों को सुनते हैं, जुड़े रहते हैं, बल्कि प्रतिक्रियाएं भी भेजते हैं, उसको जाता है। इसमें इन्होंने लिखा है कि इसमें सब बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, एक ही बात बस खराब लगती है जब आप कहते हैं कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। हमें लगा कि कुछ और कमी है जो निकालना चाह रहे हैं, या फिर कहेंगे कि इसमें भी गीत सुनवाए हम जी। तो इस कार्यक्रम के जस्ट बाद गीत संगीत का प्रोग्राम होता ही है। तो आपका मेल बहुत ही अच्छा रहा, खासतौर से पुराने लोगों की यादें आपने ताज़ा की, और आपने बताया कि वर्षों से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसी प्रकार जुड़े रहें और कार्यक्रमों को सुनते रहें। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए दिलशाद जी। तो अरुण जी जल्दी से हमारा मेल आईडी बता देते हैं, pkld@varanasi@gmail.com। ढेर सारे मेल हमें भेजिए, हम इंतजार में हैं। और अब समय हमको कह रहा है कि अब विदा लें। कहते हैं नमस्कार।